सीजीआई चंद्रचूड़ बने मध्यस्थ, कंपनियों के विवाद सुलझाएंगे। रिटायरमेंट के 10 माह बाद पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट ने यूरो प्रतीक इस्पात और जियोबिन इंडस्ट्रीज के बीच 1.7 लाख मीट्रिक टन लॉ अयस्क विवाद का मध्यस्थ नियुक्त किया है। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ ने यह कदम उठाया। दोनों कंपनियों की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल सुब्रमण्यम पैरवी कर रहे थे। जटिल होती कानूनी लड़ाई को देखते हुए दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत हुए। राजनाथ बोले, बिना जंग के पीओके भारत में होगा शामिल, ऑपरेशन सिंदूर तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा और इसके लिए युद्ध की जरूरत नहीं होगी। मोरक्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान आतंकियों को भेजने या हमला करने की कोशिश करेगा तो भारत ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू करने से पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि पीओके पर भारत का दावा ऐतिहासिक और अटल है। जस्टिस वर्मा महाभियोग केस, स्पीकर ने बनाए 2 सलाहकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग मामले की जांच लोकसभा में लंबित है। इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने जांच समिति की मदद के लिए अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया है। 3 सदस्यीय समिति में सुप्रीम कोर्ट जज अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट सीजे मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी वासुदेव आचार्य शामिल है। सलाहकार आरोपों का आकलन कर समिति को सिफारिश देंगे। बिहार चुनाव पर निगाहें, चुनाव आयोग का दौरा तेज करेगा तारीफों का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगले हफ्ते बिहार दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि दशहरा और दिवाली के बीच चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन जरूरी है। रिपोर्टर्स के मुताबिक छठ पर्व भी चुनावी कैलेंडर को प्रभावित कर सकता है। पिछले चुनाव 2020 में 3 चरणों में हुए थे। सीएम स्टालिन का बीजेपी एआईएडीएमके पर वार, बोले मुसलमानों के हक की हमेशा रक्षा करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी और एआईएडीएमके पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीएमके हमेशा मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। स्टालिन ने कहा कि डीएमके की कानूनी लड़ाई से ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित प्रावधानों पर रोक लगाई। उन्होंने सीए और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भी एआईएडीएमके को जिम्मेदार ठहराया। पंजाब बाढ़, भाजपा ने जांच की मांग उठाई, सरकार पर लापरवाही का आरोप। पंजाब में हाल की बाढ़ को लेकर भाजपा ने जांच की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि रंजीत सागर बांध से समय पर पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया, जबकि भारी बारिश की चेतावनी थी। इसके चलते रावी नदी में जलस्तर बढ़ा और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जाखड़ ने कहा कि राज्य सरकार तटबंध और नालों की सफाई में नाकाम रही। उन्होंने सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में जाँच कराने की मांग रखी। बीएसएफ बना रही ड्रोन कमांडो, टेकनपुर में चल रही ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी में ड्रोन वॉरफेयर स्कूल शुरू हुआ है। यहाँ जवानों को निगरानी, दुश्मन ड्रोन मार गिराने और जरूरत पड़ने पर बम गिराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले बैच में 47 जवान 5 हफ्तों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बीएसएफ के एडीजी शमशेर सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि भविष्य की जंग ड्रोन से लड़ी जाएगी। यह पहल ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बड़ी योजना है। ट्रम्प फैसलों पर कांग्रेस की आलोचना से भड़के पूर्व राजनयिक बीजेपी ने सराहा। अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने समेत डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की है। इस पर पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजनीति अलग है, लेकिन राष्ट्रीय हित में सभी को एकजुट होना चाहिए। उनके बयान की भाजपा ने तारीफ की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब देश के हित की बात हो तो राजनीति से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, 16 राज्य राजस्व अधिशेष में यूपी सबसे ऊपर। सीएजी की ताजा रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 में 16 राज्यों की राजस्व अधिशेष में पाया गया। इनमें उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए के साथ शीर्ष पर रहा। कभी बीमारू कहलाने वाला मध्य प्रदेश भी सूची में शामिल हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अब केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान पर अधिक निर्भर हो गए हैं। यह बदलाव राज्यों की वित्तीय स्थिति में बड़ा फेरबदल दिखाता है। अरुणाचल को मोदी का तोहफा, 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5125 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें 2 प्रमुख पनबिजली परियोजनाएं और तवांग में सम्मेलन केंद्र शामिल है। मोदी ने कहा कि अरुणाचल अब देश का पावर सेंटर बनेगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकार इस क्षेत्र को पिछड़ा बताकर छोड़ देती थी। मोदी ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी बताते हुए कहा कि 10 साल में यहाँ 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ।